वेलकम टू टेरर विद चेतना ओझा 919। आप में से जितने लोग भी स्वाध्याय ज्वाइन करना चाहते हैं, अपने कार्मिक रिलेशनशिप को ख़त्म करना चाहते हैं, आप मेरे परमानेंट सदस्य बनना चाहते हैं, टेरर विद चेतना ऊर्जा 919 के फैमिली मेम्बर से मिलना चाहते हैं, तो आप लोग स्वाध्याय में बिल्कुल आ सकते हैं। आज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, व्हाट्सअप लिंक। आप उसको क्लिक कीजिए, ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर एक वीडियो आएगा, उसको आप देखिए। और यदि आपको सच में लगता है कि मुझे स्वाध्याय ज्वाइन करना है तो जल्दी जल्दी स्वाध्याय ज्वाइन कीजिए ताकि आप इस ब्यूटीफुल फैमिली के मेंबर बन सके। थैंक यू सो मच माय ब्यूटीफुल सोल्स। वेलकम टू टेरर विद चेतना ऊर्जा 919। चलिए पहले करते हैं क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन। हर हर महादेव। जय श्री शंभू। जय माँ भगवती। जय गजा। हरे कृष्णा एवरीवन। आप सभी का टेरर विद चेतना ऊर्जा में बहुत बहुत स्वागत है। आप बहुत सारे लोगों ने कल मेरे को मैसेज भी किया, पर्सनल मैसेज भी किया कि मैम यस, हम लोगों के साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं। जो कल का वीडियो बना था जिसमें आपको बताया गया था कि आप शंकित हो रहे हैं कि कोई है जो आपके साथ कुछ अच्छा नहीं कर रहा है या कोई है जो आपके लिए अच्छा नहीं सोच रहा है। तो यस, थर्ड पार्टी आ रही थी कल के वीडियो में और कुछ लोगों ने कहा है कि यस मैम, ये सारी चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं। तो डियर, हम लोग थोड़ा सा इसी सीक्वेंस में अब आगे बढ़ना चाहते हैं क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि अब क्या करें। तो ये प्रश्न उठता है कि अब क्या करें। तो यहाँ पर डिवाइन आप लोगों को कुछ मैसेज देना चाहते हैं, वो मैं अब आप लोगों के लिए ले लूँगी। यहाँ डिवाइन आप लोगों के लिए कुछ बताना चाहते हैं, आपको एडवाइस देना चाहते हैं कि ये जो सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है इस टाइम पर, जो आपकी रिलेशनशिप में इस टाइम पर जो सिचुएशन है, उसमें आप उतना प्यार नहीं देख पा रहे हैं अपने लिए और आपका फाउंडेशन भी काफ़ी हिला हुआ दिख रहा है। मतलब आपके बीच में जो एक हस्बैंड वाइफ के बीच में जो एक बॉन्डिंग होनी चाहिए, एक ट्रस्ट होना चाहिए या एक दूसरे के लिए जो कहना चाहिए भाव होने चाहिए, एक पार्टनर के भाव जो होने चाहिए, वहाँ कुछ कमी मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पर डिवाइन यहाँ पर आपके लिए मैसेज और भी देना चाहते हैं। कुछ मेंटल चैलेंजेस भी आपको इस रिलेशनशिप में यहाँ पर देखने को मिले थे। आप काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गए थे इस रिलेशनशिप में और आज भी कुछ लोग हैं जो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, जिनका कोर्ट केस नहीं है, जो आज भी उस रिलेशनशिप में है, लेकिन कहीं ना तो कहीं आज भी करंट सिचुएशन में वो अपने आप को बहुत ज़्यादा दुखी देख रहे हैं, परेशान देख रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि भाई ये थर्ड पार्टी उनके जीवन में से निकल जाए और उनके बीच में सामंजस्य स्थापित हो जाए। तो यहाँ पर किस बात पर फोकस करना है? जब डिवाइन से ये बात पूछी गई तो ये निकल कर आ रहा है कि डियर, आपको इस बात पर फोकस करना चाहिए कि आप दोनों के बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे आप सबसे पहले दूर करो। आप कौन हो पहले अपने पार्टनर को समझाओ, पार्टनर समझाए आप कौन हो। आप क्या चाहते हो अपने पार्टनर को समझाओ, वो क्या चाहते हैं आपसे वो उनको समझाओ। यहाँ पर क्या है ना, दुनिया कभी किसी को खुश नहीं देख पाती है। तो सबसे पहले अपने थॉट में से बहुत सारी नेगेटिविटी को यहाँ पर निकाल देने की ज़रूरत है। आपको बिलीव करना होगा। यहाँ पर बिलीव करने की बात हो रही है कि प्यार पर विश्वास कीजिए। प्यार पर विश्वास की कमी हो गई है, यहाँ पर कमी हो गई है। एक दूसरे के साथ वक्त बिताने की यहाँ कमी हो गई है। अपनी हेल्दी माइंडसेट को रखने की यहाँ बहुत सारे ऐसे कनेक्शन भी आप लोगों के बीच में है जो कहीं ना तो कहीं आप लोगों को हेल्दी नहीं होने दे रहे हैं, आप लोगों के बीच में डिफ़िकल्टीज पैदा कर रहे हैं। आपको कुछ काम में भिड़ा दिया जा रहा है। यस, यहाँ पर एक काम शब्द सुनाई दे रहा है। कुछ घरेलू कामों में आपको यहाँ पर फंसा दिया जा रहा है और आप यहाँ से मूव ऑन करना चाह रहे हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ये कलेक्टिव रीडिंग है। डिपेंड करता है ये सिचुएशन आपके साथ होगी तभी इन शब्दों को सुनिएगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट वाला जो मैं बोलने वाली हूँ उसको देख लीजिएगा। क्योंकि सबके साथ सारी चीज़ें एक जैसी नहीं होती, पर हम लोग को 2-3 चीज़ें जो मैसेज आ रहे हैं डिवाइन की तरफ से वो मैं आपको यहाँ देने का प्रयत्न कर रही हूँ।
तो मुझे यहाँ पर डिवाइन एक मैसेज देना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो इस डिफ़िकल्टीज़ को सहन नहीं कर पा रहे हैं और वो मूव ऑन हो जाना चाह रहे हैं, इस रिलेशनशिप में से बाहर आ जाना चाह रहे हैं, वो ब्रेकअप करना चाह रहे हैं। या तो एक चीज़ और निकल कर आ रही है, डिवाइन बता रहे हैं कि लेट गो कर दो, जो उन्होंने आपके साथ किया आप लेट गो कर दो, या आपने उनके साथ किया वो लेट गो कर दो। मतलब दोनों एक दूसरे को माफ़ कर दो, पुरानी बातों को भूल जाओ और नए सिरे से ये सारी प्रक्रिया को वापस स्टार्ट करो, न्यू बिगिनिंग करो। एक अच्छे दिन को आपको वापस चुनने के लिए कहा जा रहा है। यदि आप सच में इस रिलेशनशिप में कुछ अच्छा वापस देखना चाहते, सब लोग तोड़ना नहीं चाहते हैं ना, कुछ लोग इसको मेंटेन करना चाहते हैं। तो यहाँ डिवाइन आपको ये मैसेज दे रहा है कि कोई एक अच्छा दिन का चुनाव करो और उस दिन वापस री मैरिज करो उसी इंसान के साथ जिसके साथ ऑलरेडी आपकी मैरिज हो चुकी है। आपको वहाँ पर इस मैरिज को रिन्यू करने के लिए कहा जा रहा है। जैसे हम लोग एक घर में रहते हैं, रेंट के घर में रहते हैं, और जब 11 महीने हो जाते हैं तो वापस हम लोग एक रिन्यू अपना बनाते हैं, है ना, एग्रीमेंट बनाते हैं, रेंटल एग्रीमेंट बनाते हैं। तो बस उसी प्रकार से यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो शादी हो गई वो गलत टाइम पर हुई थी, गलत मुहूर्त पे हुई थी, वो गलत समय था, आप दोनों के हिसाब से गलत समय था। जबकि वो टाइम भले अच्छा होगा बट कहीं न तो कहीं आप दोनों के हिसाब से वो गलत समय था, जिसके कारण क्या हो गया है कि आप लोगों के बीच में उस ग्रह नक्षत्रों का बुरा प्रभाव पड़ गया है। यहाँ पर ये निकल कर आ रहा है। तो हम लोग के यहाँ पर कुछ दिन ऐसे होते हैं जहाँ पर हम लोगों को वक्त नहीं देखना पड़ता, जैसे कि हमारे दशहरा का मुहूर्त हो गया, या फिर हमारा ये हो गया, क्या बोलते हैं, वसंत पंचमी का टाइम हो गया, है ना। तो ऐसे कुछ 4-5 मुहूर्त है हमारे यहाँ के जिनमें हम लोग को वक्त नहीं देखना पड़ता। तो यहाँ पर आपको उस मुहूर्त में वापस री मैरिज करने के लिए कहा जा रहा है। उस री मैरिज करने से कोई भी थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में कभी भी नहीं आ पाएगी और आपकी ये घर गृहस्थी बन जाएगी। क्यों? क्योंकि कहीं तो कहीं आपके बच्चे सफ़र कर रहे हैं आप लोगों के इस तरह के बर्ताव से। जहाँ पर ये अंडरस्टैंडिंग की कमी हो गई है वहाँ पर बच्चे सफ़र कर रहे हैं। तो डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि वो मुहूर्त के गलत होने के कारण ये सारी घटनाएं घट गई थी। ओके, आपको ये कहा जा रहा है कि आप यदि सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं, ये कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि ब्राइट फ्यूचर है डियर, लेकिन जब कलह होते हैं या फिर वाद विवाद होते हैं या एक दूसरे को ताने मारे जाते हैं या घर की लक्ष्मी का अपमान किया जाता है, चाहे वो घर के बड़ों के द्वारा ही क्यों ना हो, मतलब घर की लक्ष्मी जो आई है यदि वो सच में अपने घर को बांधना चाहती है, घर को आगे बढ़ाना चाहती है, घर को फलते फूलते देखना चाहती है, तो वो रियली वो घर की लक्ष्मी होती है। और उस घर की लक्ष्मी का अपमान आपके कहीं न तो कहीं मैं पैसे को लेकर ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है कुछ लोगों की लाइफ में। यदि आप फाइनेंशियल ग्रोथ में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो यहाँ पर डिवाइन आपको बताना चाह रहा है कि आपको आपकी घर की लक्ष्मी का ध्यान देना चाहिए, घर की बहू का ध्यान देना चाहिए। किसी लोगों के लिए मैसेज आ रहा है। कुछ लोग हैं जो उस घर में रहने के लिए बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहे हैं या स्ट्रगल फील कर रहे हैं, तो आपको रोज़ रंगोली बनाने के लिए कहा जा रहा है कि घर के द्वार पर आपको रंगोली बनाना है और किसी को भी बाहर की चप्पल लेकर घर के अंदर नहीं आना है। और कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज आ रहा है कि उनके घर में कुछ पड़ा हुआ है, तो आप चेक कर लीजिए वहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, ये आपको देखने के लिए कहा जा रहा है। आप कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर ये भी निकल कर आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ होना स्टार्ट आ गया है। यहाँ हिंट दी जा रही है यहाँ पर कि पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपकी वापस री वेडिंग करने से आपके लाइफ में सब कुछ सही हो जाएगा। ये कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है। ये सारे मैसेज मैं इंट्यूशन बेस्ड दे रही हूँ। फ़िलहाल मैंने अभी कोई कार्ड्स नहीं निकाले हैं इस समय आपको, ठीक है। मैं यहाँ बस मेरा ध्यान ये दिए पर जा रहा है और ये स्मोक पर जा रहा है बस, बाकी और आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं इस समय।
यहाँ पर कुछ मैसेज आ रहा है कि अपनी रिलेशनशिप को लेके जब कमिटमेंट कम हो जाता है या आपका ध्यान फोकस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट जाता है तो इंसान का ध्यान भटकना स्टार्ट हो जाता है। कभी वो इधर देखता है, कभी उधर देखता है। जैसे कि मान लो कि आपको एक सब्जी लेने जाना है, मतलब आप कोई बुरा नहीं मानना इस उदाहरण को लेकर, मेरे को जस्ट अभी यही इंट्यूशन में उदाहरण समझ में आया है। मान लो कि आपने एक लिस्ट बनाई है कि भाई हमें आज भिंडी खरीदने जाना है, हमें आज पालक खरीदने जाना है, या हमें धनिया लेने जाना है। तो इंसान जाता है, बोलता है भैया भिंडी दे दो इतना, ये आधा किलो भिंडी दे दो, ये एक गड्डी पालक दे दो, 10 रुपए की धनिया दे दो, 50 रुपए की धनिया दे दो, इतना बोलता है। ठीक है भाई टमाटर भी दे दो, हो गया ख़त्म, और वो घर में लेकर आ जाता है। मतलब वो फोकस्ड रहता है कि उसको क्या चाहिए, वो फोकस्ड रहता है। बट जब इंसान कोई निर्धारित करके सब्जी लेने नहीं जाता है तो उसका ध्यान भाई ये आलू कैसा है, फिर पूछेगा प्याज कैसा है, पूछेगा परवल कैसा है, पूछेगा कि लौकी कैसी है, और लेगा कोई एक सब्जी। तो होता क्या है कि आप जब फोकस्ड वे में नहीं रहता है इंसान, तब उसका ध्यान सब जगह जाता है। तो यहाँ पर रिलेशनशिप में यही निकल कर आ रहा है कि कोई इंसान है जो कमिटमेंट में हार गया है, अपनी रिलेशनशिप को उसने कमिटमेंट में हार गया है, वो कमिटमेंट नहीं दे पाया है। और जब कमिटमेंट नहीं आप दे पाते हो, निभा पाते हो, तो कृष्णा जी बहुत नाराज़ हो जाते हैं। चाहे वो प्रभु के साथ कमिटमेंट हो, चाहे रिलेशनशिप में कमिटमेंट हो, डिवाइन का एक बहुत बड़ा काम है कि वो कहता है कि कमिटमेंट होना आपको बहुत ज़रूरी है। यदि आप कमिटमेंट करते हो, ट्रस्ट करते हो और अपनी डेस्टिनी बनाते हो अपने पार्टनर की, उसका ऐसा ध्यान रखते हो जैसे कि वो ही आपकी लक्ष्मी है, और तो देखिएगा आप लाइफ को बहुत एंजॉय कर पाओगे, काफ़ी एनर्जी फील करोगे, फाइनेंस में ग्रोथ देख पाओगे अपने लिए, आपके लिए बहुत सारे पोटेंशियल ओपन होने लग जाएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आने लग जाएंगी आपके लाइफ में, आपकी विश फुलफिलमेंट हो जाएंगी। आपका कोई भी मैटर डिज़ायर नहीं, मतलब मैटर कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं रहेगा, बल्कि सारी डिज़ायर आपकी फुलफिल होना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। मतलब एक सेलिब्रेशन का टाइम आ जाएगा। तो डियर आप चाहें तो एक अच्छा मुहूर्त देखकर, क्योंकि अभी दशहरा भी आने वाला है, आप चाहें तो अच्छे मुहूर्त देखकर इस तरह के आप डिसीज़न ले सकते हैं। तो देखते हैं आपके कार्ड क्या कहते हैं। तो या कुछ लोगों के बच्चे यहाँ नज़र आ रहे हैं कि बच्चे बहुत सफ़र कर रहे हैं ये सारी सिचुएशन में। तो यहाँ डिवाइन कह रहा है कि बच्चा ही आपके दोनों के बीच का सेतु बनने वाला है। आपको उसके बीच में ही अपने लिए, दोनों के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करने के लिए बच्चों को पहल करनी चाहिए। यदि बच्चे आपके घर के बड़े हैं तो उनको यहाँ पर पहल करने के लिए बोला जा रहा है। यस, ये मैं ये सारे कार्ड लूँगी क्योंकि देखिए यहाँ पर आ चुका है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। यस, मैं अभी इसको रखने वाली थी। देखिए ये कार्ड उल्टा हो गया, ये कार्ड कल सीधा आया था, है ना। या ओह माय गॉड, सारे कार्ड पलट गए हैं। आई एम सो, क्या बोलूँ मैं, कल के कार्ड सारे पलट के भगवान ने दे दिए हैं मेरे को, और ये कार्ड्स मुझे यहाँ पर ये दिए हैं। मैं सबसे पहले इनको देखूँगी, उसके बाद उनको देखूँगी। तो यहाँ भाई आप लोग सोलमेट हो, आपको डिवाइन ने क्यों मिलाया है, ताकि आप दोनों मिलकर एक बेहतर काम कर सके। क्यों? क्योंकि एक स्पिरिचुअल है और एक है विल पावर से भरा हुआ, एक है इंट्यूटिव और एक है लॉजिकल, एक है समर्पित का भाव रख रहा है और एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बारे में सोचता है। देखिए मिरर नंबर को क्यों हम लोग इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि मिरर नंबर जो रहते हैं वो कहीं ना तो कहीं एक दूसरे की कमियों को पूरा कर देते हैं और वही चीज़ पूरा अस्तित्व में आ जाता है इंसान। तो यहाँ पर आप दोनों में जो एक की कमी है वो दूसरा पूरा कर रहा है और दूसरे की कमी है वो दूसरा पूरा कर रहा है। तो यहाँ पर कमिटमेंट यदि हो जाए, ट्रस्ट हो जाए, तो डियर आप लोग बहुत ज़्यादा एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, मतलब भरपूर मात्रा में आप यदि अपनी वाइफ को एक रानी बनाकर रखते हैं, मतलब आप यदि यहाँ कोई वाइफ दिख रही है तो देखिए आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि आपको एक क्वीन बनकर रहना चाहिए। अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा परफ्यूम या इत्र लगाओ, घर को सुंदर रखो, घर में एक अच्छा वाइब्रेशन क्रिएट करो। यहाँ धूप सुनाई दे रहा है, यस धूप बत्ती लगाने के लिए कहा जा रहा है। यदि आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो देखिए यहाँ का माहौल चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो इंसान है
ये जो इंसान है वो काफ़ी इमोशनल है, ये केयरिंग इंसान है, ये काफ़ी शांति चाहता है, लड़ाई झगड़ा नहीं चाह रहा है। ये चाह रहा है कि भले ही आसपास कुछ भी उथल पुथल हो रही हो, बट इसने अपनी मेंटल बैलेंस बना रखी है। तो वैसे ही आपने भी अपने अंदर बैलेंस बना रखी है, बट दोनों जो हैं वो एक इधर देख रहा है, एक इधर देख रहा है। मतलब ये दोनों के बीच में, जब आपने शादी की थी तब तो आप दोनों के बीच में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन अभी आपके बीच की अंडरस्टैंडिंग मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रही है। तो यदि आपको इसको, यदि कहना चाहिए कि आपको इस रिलेशनशिप को सुधारना है, ये फ्रस्ट्रेशन दूर करना है, ये प्रॉब्लम को दूर करना है, मेंटल पीस लेकर आना है, तो डियर आपको बस कुछ नहीं करना है, बस आपको एक सामंजस्य स्थापित करके एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। आप एक दूसरे को पीठ दिखाकर सोएंगे तो कैसे एक दूसरे को पहचानेंगे? एक ऐसा वक्त निकालिए जो सिर्फ आप दोनों का हो। जब आप दोनों का वक्त होगा तभी आप एक दूसरे की परेशानियों को समझ पाएंगे और इस परेशानी को दूर कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी आपके लिए कुछ न तो कुछ परेशानी इसलिए क्रिएट कर रही है। क्यों? क्योंकि आप लोगों की लाइफ में ये जो बंदा है ये साजिशें करेगा। अब जब आप दोनों एक हो जाओगे, अभी तक ये साजिश नहीं कर रहा था, कल तो आया था कि आप लोगों को कोई धोखा नहीं दे रहा है, कोई पीछे कुछ करेगा नहीं, बट ये इंसान आपको धोखा दे सकता है। आप लोगों ने ये पूरी बाजी पलट दोगे जिस दिन आप दोनों ने अपने आप की जो कमिटमेंट कर लिए, तो ये आप इस बंधन से भी मुक्त हो जाओगे, एक आज़ाद पंछी की तरह आप भी उड़ोगे, आप अपने अस्तित्व की पहचान कर पाओगे। लेकिन डियर, ये सारा चीज़ होते हुए भी आपको हमेशा इस बात पर फोकस रखना है कि अपनी बातें कभी भी थर्ड पार्टी को नहीं बताना है, या थर्ड पार्टी का कभी भी इन्वॉल्वमेंट आपकी लाइफ में नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको फोकस बनाए रखना है। और कहीं ना तो कहीं मुझे यही नज़र आ रहा है कि ये जो राग, द्वेष, एक गुस्सा, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ये इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा। आप दोनों का एक दूसरे के प्रति जो प्यार है वो निकल कर बाहर आ जाएगा, आपका ये इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा और आप बंधन से मुक्त हो जाएंगे। यस, यहीं पर यही बताना चाह रहे थे आज की वीडियो में, डिवाइन यही बताना चाह रहे थे। यस, तो देखते हैं कि आप लोग को बचना तो होगा, क्योंकि जब आप एक हो जाओगे तो ये थर्ड पार्टी और एक्टिवेट होने वाली है। तो मैं आप लोगों का फ्यूचर देख लेना चाहती हूँ कि आप लोगों का फ्यूचर क्या निकल कर यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद हम रिलेशनशिप के भी कार्ड देखेंगे। ओके ओके ओके, या हाँ, एक न्यू बिगिनिंग, ये पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके एक नई शुरुआत करने का आदेश है यहाँ पर। जब तक एक दूसरे से बात करके पुरानी बातों को सॉर्ट आउट नहीं कर दोगे, तब तक ये न्यू बिगिनिंग नहीं होने वाली है। तो फ्यूचर में न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, पुरानी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, एक न्यू बिगिनिंग होगी। कार्मिक लव रिलेशनशिप है ये, एक कार्मिक अकाउंट है आप दोनों का, इसलिए भगवान ने आप दोनों की शादी की है। यहाँ पर आप दोनों को भागना नहीं है एक दूसरे से, बल्कि यहाँ पर एक दूसरे के साथ मिलकर ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। भाग जाओगे तो डियर अगले जन्म में फिर से इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए मिलना ही होगा। क्यों? क्योंकि ये कार्मिक कनेक्शन है। और जब आप दोनों मिलके इसको सॉर्ट करोगे, इसको प्रॉब्लम को हल निकालोगे, तब फिर आपकी न्यू बिगनिंग होगी। और ये न्यू बिगनिंग में आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है कि नहीं 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 तुमने पिछले साल ऐसा किया था, नहीं 4 साल पहले ये किया था, नहीं 10 साल पहले ये किया था। नो 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 नो, फिर ये सारी बातें नहीं करनी है, बल्कि अपनी इस न्यू जर्नी को एंजॉय करना है। जो नई जर्नी स्टार्ट होगी, एक नई यात्रा आरंभ करनी है इस रिलेशनशिप की। यस, यही बताया जा रहा है। यस, आपके बच्चे इस समय काफ़ी दुखी हैं। इस समय ये कार्ड उल्टा आया है। ये कार्ड बहुत बता रहा है कि आपके बच्चे बहुत दुखी हैं, परेशान हैं। आपकी अंतरात्मा जो इतनी प्योरिटी ली हुई है वो लेकिन इस समय बहुत ज़्यादा दुखी है, रो रही है। वो ऊर्जा ख़त्म है यहाँ पर, शांति ख़त्म है यहाँ पर, पीस ख़त्म है यहाँ पर। लेकिन इन फ्यूचर यदि आपने इसको ख़त्म करके, न्यू बिगिनिंग करके इस कार्मिक रिलेशनशिप को ख़त्म नहीं किया, तो डियर यहाँ बच्चों पर भी प्रॉब्लम आते हुए दिख रही है। फिर आप सोचते रह जाओगे कि इसको कैसे हल निकालें, फिर सोचते रह जाओगे आप। तो डियर यहाँ न्यू बिगिनिंग करने के अलावा मेरे को ज़्यादा कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, अब मैं इस कार्ड्स को हटाती हूँ। देखते हैं हम लोग रिलेशनशिप कार्ड्स आपके लिए क्या लेकर आते हैं, देखते हैं। हाँ,
अपने अपनी दुनिया में मस्त रहने की जगह आप लोगों को इस दुनिया में एक दूसरे का, देखो ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड उल्टा आया है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। यस, या हैप्पी फैमिली का कब आया, 10 ऑफ कप्स का कार्ड आ चुका है डियर। वो वाह 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 ब्यूटीफुल। चलिए मैं बढ़िया एक्सप्लेन करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये 5 ऑफ कप्स का भी कार्ड उल्टा ही आया है। चलिए देखते हैं क्या कहती है आपकी फ्यूचर लाइफ। वाह, सो सुपर्ब, सो सुपर्ब। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, सुपर्ब डियर। यहाँ पर अपनी अपनी दुनिया में रहोगे तो क्या होगा कि हल नहीं निकल पाएगा। अपनी अपनी दुनिया से यहाँ बाहर आना होगा, अपनी अपनी समस्याओं को एक दूसरे के साथ शो करना होगा, अपनी अपनी चीज़ों को यहाँ पर एक दूसरे के साथ शेयर करना होगा, क्योंकि जब तक ये शेयर नहीं होगा तब तक आप अपनी ही दुनिया में रहेंगे और अपने ही नेगेटिव थॉट्स में आप पड़ के रह जाएंगे। तो यहाँ रोमांटिक कनेक्शन तो है, फिक्ट है, रोमांटिक कनेक्शन है, एक दूसरे के लिए फोकस है, एक दूसरे के लिए ब्लेसिंग्स है यहाँ पर। अब टाइम आ गया है अपने आप को बैलेंस में डालने का, वर्क बैलेंस और यहाँ पर पर्सनल लाइफ बैलेंस को करने के लिए बताया जा रहा है। मतलब आप सोचोगे सिर्फ हम काम करके इस गृहस्थी को चला लेंगे, तो नहीं, आपको एक दूसरे को वक्त देना होगा, एक दूसरे की भावनाएं सुनने का वक्त देना होगा। वो क्या सोच रही हैं ये भी आपको सोचना होगा, आप क्या सोच रहे हैं ये इनको भी सोचना होगा। मतलब जब तक एक दूसरे का आप लोग ध्यान नहीं रखोगे, इमोशनल कनेक्शन की कमी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। आप लोगों को ना अपने बेडरूम में रेड कलर का रोज़ रखने के लिए कहा जा रहा है, या रेड कलर का इत्र आता है ना, अख्तर, वो लगाने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, आप लोग कमिटमेंट में तो काफ़ी माहिर है कि एक दूसरे को कमिटमेंट यहाँ पर दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना तो कहीं डिमांड हो रही है न्यू पार्टनरशिप करने की, नई एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए यहाँ कहा जा रहा है। आप अपने लिए सक्सेस देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये रिलेशनशिप कह रही है कि ये फ्यूचर रिलेशनशिप तभी खुशहाल रहेगी जब आप एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा बंद कर देंगे, जब एक दूसरे से वाद विवाद बंद कर देंगे, जब आप लोग एक दूसरे के साथ कहना चाहिए ना कि वो क्या छीटा छिटकनी क्या बोलते हैं, मतलब एक दूसरे को ब्लेमिंग करना बंद कर देंगे, सॉरी, हाँ, एक दूसरे को ब्लेमिंग करना बंद कर दे, ब्लेम करना बंद कर देंगे कि नहीं तुमने ये किया था, तुमने वो किया था, तुमको ऐसा करना था, तुमको वैसा करना था। मतलब जब भी बात चालू करो तो चालू यहीं से होती है कि सारी नेगेटिव चीज़ें उठ के खड़ी हो जाती हैं, और जैसे ही पूरी नेगेटिव चीज़ें उठ के खड़ी हो जाती है तो आप लोगों की रिलेशनशिप में स्ट्रगल चालू हो जाता है। एंगर मैनेजमेंट को यहाँ पर संभालने के लिए कहा जा रहा है कि आप लोगों को यहाँ पर अपने इश्यूज़ को या तो सॉर्ट कर दो या तो भूल जाओ। अपने आप में इम्प्रूवमेंट करने के लिए कहा जा रहा है, थोड़ा सा नॉलेज लेने के लिए कहा जा रहा है, कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ कुछ लॉस जैसी सुनाई दे रहा है, प्यार ही ख़त्म हो गया है, यहाँ ये चीज़ निकल कर आ रही है कि यहाँ कुछ प्यार ही ख़त्म हो गया है। तो ये आप लोगों को डिसाइड करना होगा, एक लव ट्रिप पे जाना होगा, आप दोनों को एक दूसरे को एक लव लेटर लिखना चाहिए रोज़ बिना नागे, और कापूर को बर्न करने के लिए कहा जा रहा है कि आप अपने घर में कापूर को बर्न कीजिए, थोड़ा सा हवन कीजिए। मे बी नेगेटिव एनर्जी होने के कारण आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, हो सकता है कुछ नेगेटिव चीज़ आपके घर में रख दी गई है, ऐसा फील हो रहा है मुझे, जिसके कारण आप लोगों के लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। तो पीसफुल एटमॉस्फेयर बनाने के लिए कहा जा रहा है, यहाँ पर डीप कनेक्शन फील करने के लिए आप लोग हवन कर सकते हैं, हवन कीजिए, दोनों मिल के हवन कीजिए, और किसी थर्ड पार्टी को अपने बीच की कोई भी बात शेयर ना करें, तभी ये होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हैप्पी फैमिली का कार्ड है। ये कार्ड कह रहा है कि डोमेस्टिक इश्यूज सारे सॉल्व कर दिए गए हैं, आप लोग को एक हैप्पी फैमिली की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। यहाँ पर आप लोग की जो सोच है वो एक कहना चाहिए कि एक दूसरे के प्रति आकर्षण यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। जब आप ये सारी चीज़ों से सॉर्ट आउट कर दोगे, आपका परिवार खुश रहेगा, आपके बच्चे खुश रहेंगे डियर। और यहाँ पर 5 ऑफ कप्स जो एक उदासी भरा कप है वो अब एंजॉय में बदल जाने वाला है, खुशियों में बदल जाने वाला है। जहाँ पर बच्चे खुश रहेंगे, आप खुश रहेंगे, परिवार खुश रहेगा। कहते हैं ना कि जब परिवार खुश है तो सब कुछ खुश है ना। तो यहाँ पर सारा खुशी आ जाएगा, और जब
हस्बैंड की आप इज़्ज़त करेंगे तो घर में बहुत सारी बरकत आ जाएगी, वाइफ की इज़्ज़त हो जाएगी तो लक्ष्मी का वास हो जाएगा, और बच्चे खुश रहेंगे तो यहाँ पर आर्चएंजल रफाएल की ब्लेसिंग्स आ जाएगी, आर्चएंजल माइकल की ब्लेसिंग आ जाएगी, आर्चएंजल एरियल की ब्लेसिंग्स आ जाएगी। और डियर ये न्यू बिगनिंग तो होने वाला है। वाह, ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल कार्ड। मतलब ये जो न्यू बिगनिंग है वो बहुत खुशनुमा रहने वाला है, और ऐसा खुशनुमा रहेगा क्योंकि यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड फील से आया। हम लोग के इसमें भी वर्ल्ड का कार्ड था, है ना, इसमें भी द वर्ल्ड का कार्ड था। ये देखिए, ब्यूटीफुल। मतलब ये कार्मिक रिलेशनशिप जो एक गुस्से वाली रिलेशनशिप थी, ये एक प्यार की रिलेशनशिप में बदल जाएगी। आपके ड्रीम कम ट्रू होने वाले हैं। मे बी फॉरेन विजिट होने वाला है आप में से कई लोगों का, मे बी फॉरेन यात्रा के योग है, या तो फिर आप लोग कहीं ट्रैवल कर सकते हो, या तो फिर कहीं हनीमून में, हनीमून मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, मतलब फिर से आप एक हनीमून की यात्रा कर सकते हो। बहुत सुंदर चीज़ें मुझे यहाँ निकल कर आ रही है डियर। यहाँ पर यदि आपके बीच में ऐसी कोई तलाक सिचुएशन नहीं है तो यहाँ पर बैठ के प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। क्यों? क्योंकि बहुत खुशियाँ हैं आपके जीवन में, इन फ्यूचर बहुत खुशियाँ हैं, बहुत अच्छा है। बस आपको मिल के ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। मैंने बहुत सारे ऑप्शंस बताए हैं, उन सारी चीज़ों को आप फॉलो कर लीजिए। फिर से आप इस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको वो सारी चीज़ें रिकॉल हो जाए। तो आप सभी के शुभ भविष्य के लिए या शुभकामनाएं आप लोगों को। जीवन सुखी रहे, समृद्ध रहे, इज्जत करें एक दूसरे की, ट्रस्ट करें एक दूसरे को, कमिटमेंट को निभाएं एक दूसरे के साथ जो आपने किया है। क्योंकि हमारी भारतीय शादीशुदा पद्धति जो होती है वो कमिटमेंट की है। हमारी भारतीय शादीशुदा पद्धति जो है वो ट्रस्ट की है, जो ट्रस्ट करते हैं। जबकि हमारे माता पिता हमें मिला देते हैं, हम जानते भी नहीं हैं अगले को, लेकिन हम जीवन भर उसके साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाने का कमिटमेंट दे देते हैं। तो ये चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि इस पवित्र बंधन को आप एक कार्मिक सिचुएशन में कन्वर्ट करने की जगह आप बल्कि इसको हंसी खुशी जीते हुए एक अच्छे रिलेशनशिप में आप कन्वर्ट कर दीजिए। एक बहुत प्यार और फाइनेंशियल ग्रोथ और साथ साथ में सुख समृद्धि ऐश्वर्य वाला यहाँ पर परिवार बन जाने वाला है। तो थैंक यू सो मच यहाँ का वीडियो देखने के लिए। ओह माय गॉड, ये इसकी तरफ ध्यान ही नहीं गया। किंग ऑफ पेंटिकल्स, यस, सुख समृद्धि में जीवन जाएगा डियर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और खूब सारा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू माई ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।